पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युवान के पास वो सारे के सारे मटेरियल आ चुके थे जिन मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए वो एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है। उसने पहले अपना फिजिकल टेस्ट दिया था कि वो उस टेक्निक को सीखने के लायक है भी या फिर नहीं। उसके बाद वो उस टेक्निक के पहले लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाता है। इस वजह से युवान के पास जो ऑलरेडी उसके पास आई हुई पाइथन की स्पिरिट थी उसी के अंदर ड्रैगन की स्पिरिट मर्ज हो जाती है, जिस वजह से वो स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। साथ ही साथ ये युवान जाओ किंगडम में आ चुका था ये धमकी देते हुए कि सरेंडर कर दे वो लोग या फिर सुबह की पहली किरण होते साथ ही वो जाओ किंगडम के ऊपर हमला कर देगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युवान के फादर और बाकी लोग कह रहे थे हमारे पास अभी 3 ही ताचू रेल्म के कल्टीवेटर हैं, एक युवान के फादर, एक पॉइजन किंग और जनरल वी। अगर याया और टुनटुन को भी मिला दिया जाए तो वो दोनों भी ताचू रेल्म के ऊपर है। इस वजह से टोटल 5 हो जाएंगे उनके पास ताचू रेल्म के कल्टीवेटर। पर तब भी युवान जो है उसके पास ऑलरेडी 6 ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर हैं और वो खुद भी ताइचू रेल्म पे है। इस वजह से टोटल उसके पास 7 ऐसे लोग हो गए जो लोग ताइचू रेल्म के ऊपर हैं। युवान के फादर कह रहे होते हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमारे महल के 4 गेट हैं तो की युवान जो है चारों गेट पे कुछ कुछ ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर को रखेगा ताकि वो लोग अलग अलग गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर सके। युवान के फादर वहाँ पर कमांडर और एकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं उन दोनों को ये काम देते हैं कि उन्हें पीछे वाले जो साउथर्न गेट है वहाँ की गार्डियन करनी है। वहाँ पर जो भी आएगा ताचू रेल्म का कल्टीवेटर उसके साथ फाइट करना है और उसे महल के अंदर घुसने नहीं देना है। इसी तरह से वेस्ट के गेट में और ईस्ट के गेट में उन्होंने जनरल वी और पॉइजन किंग को लगा दिया था। सभी को उनके गेट दे दिए गए होते हैं और उसके बाद जो एक गेट बचा होता है उसमें याओ टुनटुन के साथ रहेगी उस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी युवान के फादर जाएंगे डायरेक्ट की युवान के साथ फाइट करने के लिए और की युवान के साथ जो बचे हुए ताचू रेल्म के कल्टीवेटर होंगे उनके साथ युवान फाइट करेगा। यही एक स्ट्रेटेजी युवान के फादर ने वहाँ पर बनाई थी। इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्हें ये वॉर लड़नी है क्योंकि वो सरेंडर तो करने से रहे, वो लोग अपनी जान गंवा देंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। इसलिए अब सारे लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। याया युवान से कह रही होती युवान जरा थोड़ा सा ना खुद का ख्याल रखना कि कहीं इस लड़ाई में तुम्हें कुछ हो ना जाए क्योंकि अभी भी तुम सिर्फ युवाई नरिशिंग रेल पे हो, मतलब कि तुम्हारा लेवल सबसे कम है। लेकिन युवान कह रहा होता मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड आ चुका है ना जो कि वो सोल पपेट है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। उसका इस्तेमाल करूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जिस पर याया कहती है जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि उसको इस्तेमाल करने के चक्कर में तुम अपनी खुद की ही सोल पावर को डैमेज कर लो क्योंकि अभी तक तुम उसे ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हो। लेकिन युवान कह रहा होता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आपने वो सोल रिंग तो ठीक कर दी है ना, उसकी मदद से मेरे पास इतनी सोल पावर आ जाएगी कि मैं उस सोल पपेट के आर्मर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी फिक्र मत करो, आप अपना जो गेट मिला है आपको उसे प्रोटेक्ट करते रहना। अब देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी, इसलिए कि युवान और उसके सारे साथियों ने वापस से जाओ किंगडम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वो लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। हमला करने से पहले कि युवान जो होता है वो युवान के फादर के पास आकर पूछ रहा था क्या हुआ, सरेंडर करने वाले हो कि यहाँ पर फाइट करोगे। युवान के फादर कहते हैं यहाँ पर हमारी जान क्यों न चली जाए लेकिन हम लोग फाइट ही करेंगे, हम ऐसे कारण नहीं जो वॉर से डर कर यहाँ पर सरेंडर कर दें। जो सुनकर कि युवान कहता है ठीक है फिर बहुत अच्छी बात है। वो अपने सारे सिपाहियों से कहता है अपने हथियार तैयार करो और मेरे 3 गिनने पर हमला शुरू कर दो। जिसके बाद तो अब देखते ही देखते वहाँ पर हमला दोनों तरफ से शुरू हो चुका था। ताचू रेल्म के जो कल्टीवेटर थे वो लोग अपनी अपनी जगह पकड़कर अलग अलग गेट की तरफ चले गए होते ताकि वहां से अंदर घुसने की कोशिश कर। इसी के साथ साथ जितने भी सिपाही थे उन लोगों ने भी वहां पर अपने तीर कमान और बाकी चीजों को तैयार कर लिया था। एक तरफ आग के कैनन से हमला हो रहा होता है तो दूसरी तरफ तीरों से हमला हो रहा था। बहुत ही एपिक बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था। युवान के फादर सीधा सीधा चले जाते हैं कि युवान के साथ फाइट करने के लिए। वो दोनों वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे कि युवान कह रहा होता है यार तुम तो अभी भी उतने ही पावरफुल हो जितना कि पहले हुआ करते थे। लगता है कि तुमने यहाँ पर खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हो कि तुम यहाँ पर मुझे हरा दोगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज मैं यहाँ पर जाओ किंगडम को बर्बाद करने के बाद इतिहास रच दूंगा कि क्यूआई मेंशन ने पूरे के पूरे जाओ किंगडम को बर्बाद कर दिया, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाओ किंगडम। तो आज इतिहास बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसके बाद वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। इनका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था क्योंकि दोनों ही ताचू रेल्म के ऊपर हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी यहाँ पर जल्दी तो हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ यायो को जो गेट मिला था वहाँ पर कि युवान के सिपाही और ताचू रेल्म के कल्टीवेटर वगैरह आने लग गए थे, इसलिए वहाँ के सिपाही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन यायो तो सबसे पहले मस्त वो बेस्ट वाली शराब पीती है और उसे पीने के बाद वो वहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करने लगती है। उस वजह से तो उसके अंदर से काफी भयानक तरीके का ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग पैटर्न बनाती और उस
पैटर्न का इस्तेमाल करके वो थंडर पावर का अटैक सारे के सारे सिपाहियों पे कर रही होती है। इस वजह से तो कोई भी सिपाही उसके सामने टिके नहीं पा रहा था। जाओ किंगडम के सिपाहियों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याओ अकेले ही सभी को संभाल रही थी। याओ ने वहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था। उसी के साथ साथ टुनटुन जो होता है वो सबसे पहले भीड़ में जाकर घुस जाता और जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं तो फट से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एकदम पहाड़ जैसा बन जाता है। इस वजह से तो उसकी पावर से ही कई सारे लोग मरते जा रहे थे। इस वाले गेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से याओ और टुनटुन ने संभाले हुआ था। दूसरी तरफ पॉइजन किंग को भी जो गेट मिला होता है वो भी वहाँ की अच्छे से गार्डियन कर पा रहा था। उसने भी अपने वाले ताइचू रैन के कल्टीवेटर को बहुत मारा होता है। अब बारी थी युआन की। युआन को सबसे पहला फ्रंट गेट ही मिला होता है जहाँ से जाओ किंगडम की शुरुआत होती है और वहाँ पर सबसे ज्यादा की युआन के सिपाही और पावरफुल कल्टीवेटर वगैरह थे। तब युआन से लड़ने के लिए वहाँ पर ताइचू रैन का एक फैंग नाम का कल्टीवेटर आता है। वो युआन से कह रहा था, अरे जाओ किंगडम के किंग ने अपने मेन गेट को ही गार्डियन करने के लिए एक बच्चे को भेजा है। कमाल है, लगता है कि उसका दिमाग सठिया गया। युआन उससे कह रहा था, मैंने सुना कि तू अभी दावू डायनेस्टी में जाकर वहाँ का भी मिनिस्टर बना फिर रहा है, तो जरा मुझे बताएगा कि वहाँ पर भी तुझे कुत्तों की तरह ही ट्रीट किया जाता है या फिर मिनिस्टर की ही पोजीशन दी गई है। जो सुनकर फैन कह रहा होता है, अच्छा तू ऐसी जाओ किंगडम के किंग का बेटा है ना, तभी तेरे अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है। मैंने सुना कि तेरी ड्रैगन स्पिरिट को बचपन में ही दावू डायनेस्टी के लोगों ने निकाल दिया था। जब तेरे पास तेरी ड्रैगन स्पिरिट है ही नहीं तो तू यहाँ पर इतना ज्यादा एटीट्यूड कैसे दिखा सकता है। अबे नल्ले, तुझे पता भी है कि ताइचू रैन किसको कहते हैं? तूने कभी अपना क्यूआई नरिशिंग रैन भी ब्रेक थ्रू किया है? आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में ताइचू रैन के बंदे की पावर कितनी होती है। जो देखकर तो युआन ने उसी सोल रिंग को पहन लिया था। उसे पहनने के बाद वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही उसने वो आर्मर को भी बाहर निकाल लिया था जो कि अब उसकी बॉडी में लग जाता है। युआन तो एकदम बवाल और फुल पावरफुल लग रहा था। पूरा लोहे का आर्मर उसकी बॉडी पे चढ़ गया होता है, जिसके बाद युआन फैंग के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। युआन के पास क्यूआई नरिशिंग रैन की पावर थी, पर तब भी उस आर्मर की वजह से उसने फैंग को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी होती। फैंग एक भी अटैक युआन के ऊपर नहीं कर पा रहा था। युआन यहाँ पर आर्मर का ज्यादा टाइम तक के इस्तेमाल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास जो सोल रिंग है वो उसकी सोल पावर को बढ़ा रही है। सोल पावर युआन की अब उस आर्मर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए वो उस आर्मर को कंट्रोल कर पा रहा है। इसी वजह से बहुत मारता है युआन फैंग को, लेकिन फैंग भी कमजोर नहीं था। उसके पास भी काफी सारी टेक्निक थी। वो सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युआन के साथ फाइट करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस आर्मर को पहनने के बाद युआन के पास ताइचू रैन से भी ज्यादा पावर आ गई है। इसी वजह से वो फैंग के हर एक अटैक को रोकने के बाद उसे बहुत मारता है। फैंग ने वहां पर अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब भी युआन एम्परर सील का इस्तेमाल करते हुए उसके डीमन हैंड को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर तो फैंग भी घबरा चुका था। तब वहां पर वो युआन से कहता है, युआन तुझे पता है तेरा नॉर्थन गेट जिस पर कमांडर और एकेडमी ए का लॉर्ड गार्डियन कर रहे थे, वो लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उस गेट पे हम कब्जा करने ही वाले हैं और वहां से अंदर घुस जाएंगे। तुम्हारा तो अब खेल खत्म, तेरा जाओ किंगडम अब बर्बाद होने वाला है। वही हम नॉर्थन गेट को देखते हैं जहाँ पर कमांडर और एकेडमी ए का जो लॉर्ड था उसके सामने जो ताइचू रैन का कल्टीवेटर होता है उसने उन दोनों को बहुत मारा था, क्योंकि सिर्फ यही दोनों हैं जिनके पास ताइचू रैन की पावर नहीं है। वो दोनों क्यूआई नरिशिंग रैन के लेट स्टेज पर ही हैं। इसी वजह से ताइचू रैन का जो कल्टीवेटर लिन नाम का बंदा होता है वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वो लोग वहाँ पर अपनी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, वो तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई नौसिखिया किसी गॉड लेवल के बंदे के सामने आकर खड़ा हो चुका है। इतना ज्यादा डिफरेंस लग रहा होता है दोनों में, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी जान की बाजी लगा देते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग यहाँ पर इस लिन को हरा कर ही रहेंगे। हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे चलेगा, लेकिन इन लोगों को महल के अंदर नहीं जाने दे सकते। एकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं फट से लिन को वहाँ पर पीछे से पकड़ लेते हैं। उसके बाद कमांडर लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। एकेडमी ए के लॉर्ड के हाथों में पकड़े होने के बावजूद भी लिन जो होता है ऐसे अटैक कर रहा था कि कमांडर और एकेडमी ए के लॉर्ड की दोनों की हालत अपने आप खराब होने लगती है। उसके बाद उसने एकेडमी ए के लॉर्ड के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल अधमरे हो गए होते हैं। अब तो उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ढंग से खड़े हो पाए। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम पे वो मर जाएंगे। लिन कह रहा था न जाने कहां से लूजर आ जाते हैं फाइट करने के लिए, इन्हें पता नहीं कि ताइचू रेल्म होता क्या है, और ताइचू रेल्म के बंदे से टक्कर लेने के लिए आ गए। कमांडर को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है, जब तक मेरे जिस्म के अंदर मेरी सांस बाकी है तब तक कि मैं तुम लोगों को तो ये गेट क्रॉस करने नहीं दूंगा। इतनी खराब हालत में भी एकेडमी ए के लॉर्ड फिर भी हिम्मत करते हुए हल्का हल्का खड़े हो रहे थे। इसके बाद जितने भी बच्चे लोग वहां पर थे उन सभी ने फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक साथ ही लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन लिन एक ही बार अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को उड़ाकर फेंक देता है, जहाँ सबकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो वहां पर
कमांडर को मारने वाला होता है उससे पहले ही वहाँ पर यूवी आ जाती है जो लिन से कहती है रुक जा। ये देखकर लिन कह रहा होता है अरे लड़की आई है बैटल लड़ने के लिए। इतने बुरे दिन आ गए क्या ज़ाओ किंगडम के पास कि कोई लड़का ही नहीं बचा उनके यहाँ फाइट करने के लिए, इसलिए लड़की को भेज दिया। ओ लड़की तू तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तू यहाँ पर फाइट क्या करेगी, मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी दावो डायनेस्टी में ले जाऊंगा और वहाँ पर अपनी दासी बना कर रखूंगा। क्या कहती है? अकेडमी ए के लॉर्ड यूवी से कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, आखिर तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया। लेकिन यूवी किसी चीज के लिए तैयार नहीं होती और वहाँ पर वो उसी स्वॉर्ड से कहने लगती है जो कि ब्लैक एबिस के अंदर उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली गई थी कि मुझे पता है तुम मेरे अंदर हो, देखो यहाँ पर मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर बाहर आओ और मुझे अपनी पावर दे दो ताकि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस लिन को हरा सकूं। चाहे तुम उसके लिए मेरी जान ले लेना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यहाँ पर इस लिन को हराना है। मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर उन्हें कुछ हो जाए, इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलने लगता है और वो स्वॉर्ड भी बाहर आ चुकी थी, जो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी कोई हद ही नहीं होती है। असल में जो ये स्वॉर्ड थी वो ताइचू रैन के भी ऊपर की स्वॉर्ड थी, मतलब कि इस स्वॉर्ड से एक ही बार में ताइचू रैन का कल्टीवेटर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यूवी ने जैसे ही उस स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, उस स्वॉर्ड के अंदर से जो पावर निकल रही थी वो यूवी की लाइफ को ही कम करने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से यूवी के कई साल अपने आप खत्म होते जा रहे थे, उसके यहाँ तक के आधे बाल तक व्हाइट हो चुके थे। इतनी ज्यादा लाइफ की जो पावर थी यूवी की उस स्वॉर्ड ने घसीट लिया होता है। लेकिन यूवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर भले से उसकी जान क्यों ना ले ले, वो यहाँ पर लिन का खात्मा करना ही चाहती है। तब जो लिन इतनी भयानक स्वॉर्ड देखता है वो समझ चुका था कि यहाँ पर वो इस स्वॉर्ड से नहीं बच सकता, इसलिए वो डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यूवी उसके पीछे पड़ते हुए एक ही अटैक क्या करती है, बस एक अटैक ही काफी था लिन की जान लेने के लिए। एक ही अटैक के अंदर लिन वहाँ पर गायब ही हो गया होता है। लेकिन इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की वजह से यूवी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो वहाँ पर बिल्कुल बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ युवान जब फैंग के साथ फाइट कर रहा था तो उससे वहाँ पर पिंक कलर का ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है जो कि यूवी का था। उसे देखकर युवान समझ जाता है कि यूवी ने उस गेट को प्रोटेक्ट कर लिया। वो वहाँ पर यूवी का थैंक यू कह रहा होता है। इसके बाद वो फिर से फैंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भी बाकी सारे लोग अपने अपने गेट को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। सारे लोगों ने वहां पर अपनी जान लगा दी थी ताकि वो लोग जो हिस्सा उन्हें मिला है उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये बैटल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रहा था। दोनों की तरफ के जो लोग थे वो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। कोई भी यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार था लेकिन पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इसी तरह से ये बैटल कई घंटों तक के लगातार चलते जा रहा था, पर अभी तक के फैसला नहीं हुआ था कि कौन यहाँ पर जीत रहा है और कौन हार रहा है। सभी लोगों के पास जितनी पावर होती है उन्होंने उतनी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, पर तब भी यहाँ पर ज़ाओ किंगडम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर लग रहा था क्योंकि क्यूआई मेंशन के जो लोग थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर फिर भी उन लोगों ने बहुत ही अच्छी क्यूआई मेंशन के लोगों को टक्कर दी होती है। वहीं युवान तो अभी तक के फैंग के साथ फाइट कर रहा था। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। फैंग युवान से कहता है बस बहुत हो गया तेरे साथ ना फाइट कर करके मेरा मन भर गया है, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, तो तू मरने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद तो उसने युवान के ऊपर और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को करना शुरू कर दिया था। युवान भी उस आर्मर को पहने हुए उसके साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ही बढ़िया वाली टक्कर दे रहे होते हैं। फैंग युवान से कहता है तेरे पास तो इंटरनल पावर कुछ है नहीं, बाकी सारी चीजों की ही मदद से तू यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बना फिर रहा है, जैसे कि तेरा आर्मर हो गया और तेरे वेपन वगैरह हो गया। अगर तेरे पास खुद की कल्टीवेशन पावर होती तो तू कब का हार गया होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तू वेपन का इस्तेमाल कर या फिर अपनी खुद की कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर, तू हारेगा तो जरूर यहाँ पर और तुझे मरना भी पड़ेगा और मारूंगा भी मैं अपने हाथों से ही। युवान वहाँ पर उसी जुआन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर तब भी उसकी जुआन टेक्निक यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी। छोटी मोटी टेक्निक तो यहाँ पर फैंग का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। फैंग युवान से कहता है देख तू भी अपने फादर की तरह ना बिल्कुल ही यूजलेस है, जैसे कि तेरा फादर डरपोक था वैसा ही तू ही निकला। पर वो ऐसी ऐसी बातें सिर्फ बाहर से कह रहा था, अंदर से तो उसकी भी फटकर चार हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर कह रहा होता है आखिर इस युवान के पास जो आर्मर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं ताइचू रेल्म पे हूँ लेकिन तब भी मैं यहाँ पर इसके आर्मर के पावर के सामने 1% भी नहीं टिक पा रहा। युवान वहाँ पर अब तो गुस्से में आकर बहुत ही बुरी तरीके से फैंग को मारना शुरू कर देता है। उसके अटैक से बचने के लिए फैंग ने वहाँ पर अपना फॉर्मेशन तो बना लिया था, लेकिन युवान तब भी उसके फॉर्मेशन को बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फैंग यहाँ पर अपनी जितनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था युवान उसकी एक एक करते हुए
सारी टेक्निक को खत्म करते जा रहा होता है, क्योंकि युवान को अब गुस्सा चढ़ चुका था उसके फादर के बारे में ऐसी बातें सुनकर। इसलिए अब वो फैंग को उठा पटक मारना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर फैंग वहाँ पर कह रहा होता है, बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि तू मेरे ट्रम्प कार्ड के सामने कैसे टिक पाता है। उसके बाद तो उसने अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा था सब उसके अंदर चला जाता है, यहाँ तक कि कई सारे कल्टीवेटर भी उसकी पावर के अंदर समा चुके थे। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है कि युवान जैसे ही देखता है कि फैंग ने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर लिया तो वो युवान के फादर से कहने लगता है, तेरा बेटा तो अब गया। तुझे पता है कि जब यहाँ पर फैंग अपनी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है ना, तो उसके सामने ताचू रैम का कल्टीवेटर भी नहीं टिक पाता, इतनी पावर है उसके ट्रम्प कार्ड के अंदर। कबर खोद के तैयार हो जा, तेरा बेटा वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो रहा है। युवान के फादर थोड़ा घबरा चुके थे, लेकिन उन्हें युवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि नहीं, युवान ऐसे छोटे मोटे कल्टीवेटर के हाथों नहीं मर सकता। तो वहीं युवान जो होता है वो कह रहा था, लगता है मुझे अब यहाँ पर एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन टेक्निक जो मैंने सीखी है उसके फर्स्ट लेवल का नमूना दिखाना पड़ेगा, मैं भी तो जरा देखूं कि एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन टेक्निक कितनी ज्यादा असल में स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद तो उसने अपनी एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन के पहले लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे वो पावर एक्टिवेट हुई थी वहाँ पर वही पाइथन की स्पिरिट आ जाती है, जिस स्पिरिट के अंदर ड्रैगन गॉड की पावर भी है। इस वजह से वो स्पिरिट अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिस चीज को देखकर फैंग एकदम ज्यादा घबरा गया था। वो कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ड्रैगन गॉड की पावर इस युवान के पास कैसे। युवान उसी पाइथन की स्पिरिट पे खड़ा होकर वहां से फैंग की तरफ ही बढ़ जाता है। फैंग ने अपने ट्रम्प कार्ड की पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए पाइथन की स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन पाइथन की स्पिरिट तो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी फैंग का ट्रम्प कार्ड था उसकी पावर को ही एब्सॉर्ब करते हुए उसके ट्रम्प कार्ड को बस 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है। फैंग का ट्रम्प कार्ड तो वहां पर फुसकी निकला, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। इस चीज को देखकर अब फैंग वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ पर रुका तो पक्का ये पाइथन स्पिरिट उसे चीर फाड़ कर खा जाएगी। लेकिन युवान उससे कह रहा था, क्या हुआ मेरे दोस्त, इतनी जल्दी डर कर भाग रहे हो, अभी तो मैंने ठीक से शुरुआत भी नहीं किया, ऐसे मेरा मजा मत खराब करो। जिसके बाद युवान उसी ड्रैगन गॉड की पावर जो होती है उसकी मदद से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से तो फैंग की पूरी बॉडी में अजीब सा रेड ऑरा फैल चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अंदर से ही फैंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। फैंग जब तक कि वहां पर कुछ सोच समझ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तक के बहुत देर हो चुकी थी। उस ऑरा ने अंदर ही अंदर पूरी तरह से फैंग को खत्म कर दिया था। बस उसका खोखला शरीर वहां पर बच गया होता है, जो शरीर भी अगले 1 ही सेकंड में वहां पर फटकर टुकड़ों में बदल जाता है। ये देखकर युवान की खुशी का वहां पर बिल्कुल ही ठिकाना नहीं था। वो कह रहा होता है, वाह यार, कमाल का ये सोल पपेट है, इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। बस एक ही बार में तो इसने ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर को मार दिया, कमाल ही हो गया। जैसे ही फैंग वहां पर मरा था, उसके जितने भी सिपाही जो की युवान के थे वो सभी डर कर भाग जाते कि यहाँ पर फैंग ही मर गया तो वो लोग यहाँ पर थोड़ी ना टिक पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यायो जो होती है वो अभी तक के अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने जो ताइचू रेल्म का कल्टीवेटर था उसके साथ फाइट कर रही होती है। युवान के फादर तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। वो की युवान से कह रहे होते हैं, देख लिया ना मेरे बेटे की पावर, ये तो बस शुरुआत है, आगे देख के क्या होता है। आज तू यहाँ पर मरेगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद तो वो उसके ऊपर और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग अटैक करना शुरू कर देते हैं। कि युवान कह रहा था, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास और भी लोग बचे हुए हैं जो लोग ताइचू रेल्म के अंदर है, वो सब मिलकर तेरे जाओ किंगडम को बर्बाद कर देंगे। और वैसे भी अभी तक के मैंने अपना ट्रम्प कार्ड थोड़ी ना इस्तेमाल किया है, मेरा ट्रम्प कार्ड देखेगा ना तू पागल ही हो जाएगा, जरूरत पड़ने पे मैं उसका भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। दूसरी तरफ युवान भागते हुए यूवी के पास आ रहा होता है ताकि देख सके कि यूवी की हालत अभी ठीक भी है या फिर नहीं। कमांडर युवान के पास आकर बताता है कि यूवी ने कमाल ही कर दिया, उसके पास न जाने कैसे स्वॉर्ड थी, उसकी मदद से तो उसने ताइचू रेल्म के बंदे को हरा दिया, लेकिन मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ कि यूवी कहाँ चली गई। यहाँ पर वो बेहोश हुई थी, उसके बाद ही से वो कहीं गायब हो गई। जो सुनकर तो युवान भी परेशान हो जाता है कि यूवी कहाँ जा सकती है, वो तो ठीक होगी ना, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। कमांडर युवान से कह रहा होता है, देखो युवान, यहाँ का तो ताइचू रेल्म का कल्टीवेटर मर गया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से टुनटुन के पास जाना चाहिए। टुनटुन भी बहुत अच्छे से उस बंदे के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन अगर तुम उसकी मदद करोगे ना तो बहुत जल्द हो सकता है कि वो बंदा भी ताइचू रेल्म वाला वहाँ पर मारा जाए। तभी युवान की वहाँ पर हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी सोल पावर काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। भले से उसके पास वो सोल रिंग है, पर तब भी वो पूरी तरह से सोल रिंग पे थोड़ी ना डिपेंड हो सकता है। सोल रिंग भी कुछ ही देर तक की उसकी मदद कर पा रही थी, लेकिन फिर भी युवान कहता है, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, अभी तो सिर्फ 2 ही ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर मरे हैं और लोग तो बाकी है, कम से कम मैं 1-2 को और मारूंगा तभी जाकर अपने आर्मर को निकालूंगा। इसके बाद वो वहाँ से टुनटुन की मदद करने के लिए चला जाता है। टुनटुन ने तो अपने सामने वाले बंदे को
बहुत ही कुत्ते की तरह मारा होता है, बहुत मारा था उसने उसे। जिसके बाद वहाँ पर युवान भी आ जाता है। युवान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ताचू रैम के बंदे के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, वो बंदा सीधा का सीधा टुनटुन के पेट में ही चला गया था, जिससे तो वो वहाँ जाकर मर ही जाता है। सारे सिपाही बहुत ज्यादा खुश हुए, हमने ताचू रैम के 3 कल्टीवेटर को मार दिया, बहुत ही मजा आया, अब बस 3 और बाकी हैं, उसके बाद तो हम ये वॉर जीत जाएंगे। उधर यायो ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर ड्रैगन की मदद से अपने सामने वाले ताचू रैम के बंदे के ऊपर हमला कर दिया था। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसकी जान जाने वाली है। वो कह रहा होता है 3 तो यहाँ पर मर चुके हैं, कहीं मैं चौथा ना बन जाऊं। वो अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो यहाँ से बचकर भाग सके, लेकिन यायो भी तैयार थी। जैसे वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, यायो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसी विंग को बाहर निकाल लेती है और उस विंग का इस्तेमाल करते हुए उसने तो अब सीधा उस ताचू रैम के बंदे का पीछा ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद तीनों के तीनों ताचू रैम के जो बंदे होते हैं वो की युवान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे 3 साथी मर चुके हैं, लेकिन जाओ किंगडम के पास जो 5 ताचू रैम के लोग थे वो पांचों के पांचों जिंदा है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए, वरना वो टाइम दूर नहीं कि जब हम भी मारे जाएंगे। युवान के फादर कह रहे होते क्या हुआ, भागना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज यहाँ पर से जाएगी तो तुम्हारी सिर्फ लाश जाएगी, तुम लोग जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकते। युवान और बाकी सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे क्योंकि अब जो मेन दुश्मन है वो उनके सामने ही खड़ा हुआ था। वो लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर कि युवान के जो खुद के सिपाही थे वो भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वॉर तो वो लोग हार ही चुके हैं। कि युवान कह रहा होता है बस बहुत हो गया, लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आज यहाँ पर मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन तुम लोगों को तो जीतने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने वहाँ पर एक स्क्रोल निकाल लिया था। असल में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उस स्क्रोल के अंदर ना दावू डायनेस्टी का जो किंग है उसकी स्पिरिट को रखा गया है। दावू डायनेस्टी का जो किंग है वो यहाँ पर अभी की युवान के साथ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी स्पिरिट को की युवान के साथ भेज दिया है। उसकी स्पिरिट में जितनी पावर है उतनी ही दावू डायनेस्टी के किंग के पास पावर है। कि युवान चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को अवेकन कर सकता है। अगर एक बार वो दावू डायनेस्टी के किंग की स्पिरिट अवेकन हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसे अवेकन करने के लिए कि युवान की भी बहुत ज्यादा पावर लगने वाली है। जितनी उसके पास पावर होगी उतनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उतने टाइम तक के लिए दावू डायनेस्टी के किंग की स्पिरिट को अवेकन कर सकता है। दावू किंग की जो स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, जो कि ताचू रैल्म के 5th लेवल पर होती। ताचू रैल्म में भी 1 से लेकर 5 तक के लेवल है, 5 को पार करने के बाद ही ताचू रैल्म पूरी तरह से ब्रेक थ्रू होगा। जर्नल वी और बाकी सारे लोग जो थे वो ताचू रैल्म के लास्ट 3rd लेवल पर थे, लेकिन दावू किंग की जो स्पिरिट है वो ताचू रैल्म के 5th लेवल पर है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके जितना स्ट्रॉन्ग बंदा अभी यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं कोई भी नहीं है। उसे देखकर तो युवान और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते कि अब वो यहाँ पर क्या करेंगे। दावू किंग की स्पिरिट तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मुकाबला कैसे होगा। कि युवान वहाँ पर युवान के फादर से कह रहा होता है तुझे पता है ना कि जब पिछली बार तेरी वॉर दावू किंग के साथ हुई थी तो दावू किंग ने तेरा हाथ काट दिया था और तेरे बेटे की ड्रैगन स्पिरिट को भी अपने साथ ले गया। तो आज देख वही तेरे पास वापस से आया, भले से उसकी फिजिकल बॉडी नहीं लेकिन उसकी स्पिरिट तो सामने है। पिछली बार तो उसने सिर्फ तेरा हाथ काटा था, इस बार वो तेरी जान ले लेगा। जो काम उस टाइम अधूरा रह गया था उसे ही पूरा करने के लिए मैंने किंग दावू की स्पिरिट को बाहर निकाला है। तो तू अब अपनी आंखों से तेरे जाओ किंगडम को मरते हुए और खत्म होते हुए देखेगा, उसके बाद तो तू भी मरेगा, कोई नहीं बचने वाला आज यहाँ पर। मुझे पता है कि मैं अपनी काफी ज्यादा पावर को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन जितनी मेरे पास पावर बची है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इतनी देर के लिए इस स्पिरिट को यहाँ पर समन करे हुए रख सकता हूँ कि जितनी देर में वो तेरे पूरे के पूरे जाओ किंगडम को बर्बाद कर देगी। तो इस खुशफहमी में मत रहना कि यहाँ पर मेरी पावर कमजोर हो चुकी है तो मैं यहाँ पर इस दावू किंग की स्पिरिट को ज्यादा टाइम तक के नहीं समन करके रख सकता। युवान और बाकी सारे लोग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तैयारी कर रहे होते हैं दावू किंग की स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए। वो लोग ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि अब यहाँ पर हम लोग मर क्यों ना जाएं, लेकिन इस किंग दावू को तो खत्म करके ही रहेंगे। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर जाने वाले होते हैं युवान के फादर सारे लोगों को वहाँ पर रोक कर कहते हैं रुक जाओ, कोई भी यहाँ पर अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। इससे पहले जब वॉर हुई थी तब इसी दावू किंग ने ही मुझे जो हरा कर इतना गम दिया था, उस गम से आज इतने साल हो चुके हैं लेकिन मैं अभी तक के बाहर नहीं निकल पाया। किस्मत ने मुझे यहाँ पर एक और मौका दिया है दावू किंग के साथ फाइट करके बदला लेने का, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं खुद जाऊंगा और दावू किंग की स्पिरिट के साथ फाइट करते हुए उसे खत्म करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। युवान मेरे बच्चे, पिछली बार मैं तुझे नहीं बचा पाया था तेरी ड्रैगन स्पिरिट तुझसे दूर जाने में, लेकिन आज मैं यहाँ पर अपनी आंखों
आंखों के सामने तुझे कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता। आज मैं यहाँ पर अपनी जान लगा दूंगा ताकि अपनी जाओ किंगडम और तुझे बचा सकूं। इसके बाद तो युवान के फादर ने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया था दावू किंग की स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए, जो सीन बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा होता है। इतना कमाल का ये सीन था जिसकी कोई हद नहीं होती है। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।